हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं प्लांट किंगडम। प्रीवियस क्लास में हमने ब्रायोफाइटा के क्लासेस के बारे में पढ़ा था, अलग अलग क्लासेस के बारे में, जो कि 3 क्लास में डिवाइड किया गया था। आज हम टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं और उसका लाइफ साइकिल। जैसे हमने कल ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल पढ़ा था, वैसे ही आज हम टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। द टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा या फिर टेरिडोफाइट्स वर्ड का क्या मीनिंग है? टेरोन मीन्स फेदर और फाइटोन मीन्स प्लांट्स विद फेदर लाइक फॉर्म्स और फर्न्स। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेरिडोफाइट्स। दे आर फ्लावरलेस, सीडलेस, स्पोर प्रोड्यूसिंग वेस्क्यूलर प्लांट विच हैज सक्सेसफुली इन्वेडेड इन द लैंड, जो कि पूरी तरह कहाँ पे डेवलप होने लग गए? लैंड पे। जैसा कि ब्रायोफाइट में हमने देखा था, उन्हें एम्फीबियंस कहा गया था प्लांट किंगडम का। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं है। उनमें जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टेरिडोफाइट्स फ्लावरलेस, जिनमें फ्लावर नहीं होते, सीडलेस, जिनमें सीड्स भी नहीं होते, स्पोर प्रोड्यूस करने वाले ऐसे वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं जो कि सक्सेसफुली कहाँ डेवलप होने लग गए? लैंड पे। हैबिटाट्स, द प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। मोस्टली क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल। दे प्रेफर शेडी हैबिटाट्स। इनके अंदर भी ये भी प्लांट जो है वो कहाँ ग्रो करते हैं? शेड्स वाली जगह पर। दे हैव स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। इनकी प्लांट बॉडी भी, यानी मेन जो जनरेशन वेल डेवलप्ड होती है वो कौन सी होती है? स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइटिक। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। टेरिडोफाइटा में पहली बार प्लांट बॉडी में ट्रू रूट्स बन गए। पहले जो ब्रायोफाइट्स थे उनमें राइजोइड्स थे, टेरिडोफाइटा में रूट्स का डेवलपमेंट हो गया, स्टेम भी बन गया और लीव्स भी बन गए। लीव्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मेगाफाइलस यानी लार्ज लीव्स फर्न्स में जैसी होती है, या फिर माइक्रोफाइलस स्मॉल लीव्स जैसा कि इक्विसिटम और सेलेजिनेला इनके मेंबर्स में होती है। रूट्स आर जनरली एडवेंटिशियस, प्राइमरी एम्ब्रियोनिक रूट यूजुअली शॉर्ट और शॉर्ट लिव्ड। सबसे पहले जो रूट डेवलप होती है वो एम्ब्रियोनिक रूट होती है, थोड़े टाइम में एडवेंटिशियस रूट जो है वो डेवलप होने लग जाती है। दे शो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनमें ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक। स्पोरेंजिया हैविंग स्पोर्स आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। स्पोरेंजिया जो होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होती है स्पोरेंजिया, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल्स। दे आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इनको टेरिडोफाइट्स को क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। Similar to the life cycle of seed plants, the Pteridophytes also involves alternation of generation in its cycle. इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है? ब्रायोफाइट्स की तरह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी 2 टाइप की प्लांट बॉडी होती है, एक तो स्पोरोफाइटा और गेमेटोफाइटा। But the Pteridophytes differ from mosses and seed plants in that both generations are independent एंड फ्री लिविंग। जैसा कि ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि एक जनरेशन जो है वो दूसरी पे डिपेंडेंट है, लेकिन इनके अंदर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही जनरेशन इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती। द सेक्सुअलिटी ऑफ टेरिडोफाइटिक गेमेटोफाइट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। डायोशियस, द इंडिविजुअल गेमेटोफाइट इज आइदर अ मेल प्रोड्यूसिंग एंथ्रीडिया और एंड स्पर्म, और इट कुड बी अ फीमेल प्रोड्यूसिंग आर्किगोनिया एंड एग सेल्स। या तो जो गेमेटोफाइट होता है वो या तो ऐसा होगा जिसके अंदर एंथ्रीडिया होगी और एंथ्रोजोइड्स को प्रोड्यूस करेंगे या स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे, या फिर जिसके अंदर ऐसा गेमेटोफाइट होगा कि जिसके अंदर आर्किगोनिया होंगी जो कि एग सेल को प्रोड्यूस करेंगे, तो डायोशियस हो सकता है। मोनोशियस, एवरी इंडिविजुअल गेमेटोफाइट में प्रोड्यूस बोथ एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया एंड इट कैन बी फंक्शन बोथ एज मेल एज वेल एज फीमेल। और गेमेटोफाइट मोनोशियस टाइप का भी हो सकता है जिसके अंदर फीमेल प्लांट ऑर्गन भी है और मेल प्लांट ऑर्गन भी है। प्रोटोटेंड्रस, द एंथ्रीडिया मैच्योर्स बिफोर द आर्किगोनिया। इस कंडीशन में क्या होगा? एंथ्रीडिया पहले मैच्योर हो जाएगा, आर्किगोनिया लेट मैच्योर होगा। तो इस क्रॉस में क्या वर्क करता है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि अगर एंथर पहले से मैच्योर हो जाएंगे तो
क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, और जर्मिनेशन की वजह से जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, तो अगर एंथर मैच्योर हो जाएंगे तो उन्हें क्या चाहिए, एग सेल के पास जाना ही है। तो अगर आर्किगोनिया मैच्योर नहीं हुआ है तो दूसरे प्लांट के एग सेल का यूज हो सकता है। प्रोटोगायनस की आर्किगोनिया मैच्योर हो जाएगी पहले, तो इस केस में भी पॉलिनेशन कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। इनमें टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू, विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोर्स का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, स्पोरेंजिया। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम में बी लेप्टोस्पोरेंजिएट। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस टाइप का होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का, जिसका मीनिंग क्या है, स्पोरेंजियम ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। जो फुल स्पोरेंजियम है उसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, सिंगल सेल के थ्रू। यू स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल। जो स्पोरेंजियम है वो बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू फॉर्म होंगी। स्पोरेंजिया में बी बोर्न आइदर और ऑन स्टेम और लीव्स। स्पोरेंजिया या तो स्टेम के ऊपर डेवलप होती है या फिर लीव के ऊपर। ऑन द स्टेम दे मे बी टर्मिनल, टर्मिनल यानी ऊपर बिल्कुल टिप पे अगर डेवलप होगी, जैसे कि एग्जाम्पल है राइनिया। अगर लेटरल होगी तो एग्जाम्पल क्या है, लाइकोपोडियम। ऑन द लीव्स स्पोरोफिल्स दे मे बी वेंट्रल, मार्जिनल और डोर्सल। स्टेम के ऊपर होगी तो दो तरह से हो सकती है, या तो टर्मिनल या फिर लेटरल, यानी बिल्कुल टिप पे या फिर साइड में स्टेम के। लीव्स पे होंगी तो वेंट्रल भी हो सकती है, मार्जिनल भी हो सकती है और डोर्सल भी हो सकती है। तो अलग अलग जगह इनमें स्पोरेंजिया डेवलप हो सकती है। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइटिक बॉडीज कॉल्ड प्रोथेलियाई या फिर प्रोथेलस। स्पोर्स जर्मिनेट होकर एक मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोथेलियाई या फिर प्रोथेलस। इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स प्रोथेलियाई आर मोनोशियस, एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया डेवलप ऑन द सेम प्रोथेलस। इन हेटेरोस्पोरस स्पीशीज प्रोथेलियाई आर ऑलवेज डायोशियस। होमोस्पोरस यानी जिसमें स्पोर सेम तरह के बनते हैं, उन टेरिडोफाइट्स में जो प्रोथेलियाई होता है या गैमेटोफाइट होता है वो मोनोशियस टाइप का होता है, यानी एक ही प्रोथेलस में दोनों एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया दोनों डेवलप होंगे। और हेटेरोस्पोरस जिनमें स्पोर्स अलग अलग होते हैं, उनके अंदर डायोशियस होता है। माइक्रोस्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू मेल प्रोथेलियाई एंड मेगास्पोर्स टू दी फीमेल प्रोथेलियाई। एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया आर डेवलप्ड ऑन प्रोथेलियाई। एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया दोनों कहाँ डेवलप्ड होंगे, प्रोथेलियाई पे। एंथ्रिडियम इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट। एंथेराइड एक सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट से कवर्ड होती है। आर्किगोनियम कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिकल रोज नेक सेल्स, 1 और 2 नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल और एग। आर्किगोनियम जो होती है उनके अंदर 4 वर्टिकल रोज होती है नेक सेल्स की, जिसमें 1-2 नेक कैनाल सेल्स होती है, वेंट्रल कैनाल सेल होती है और एग होगा। एंथेट्रोजोइड्स आर यूनिसेल्युलर, बाइफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट। एंथेट्रोजोइड्स जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। यूनिसेल्युलर, बाइफ्लैजिलेट यानी 2 फ्लैजिला होगी, मल्टीफ्लैजिलेट यानी बहुत सारी फ्लैजिला होगी और मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट है तो मेल गैमेट मोस्टली क्या होता है, मोटाइल होता है, यानी मूवमेंट कर सकता है। ऐसे एंथेट्रोजोइड्स भी मोटाइल होते हैं। एंथेट्रोजोइड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेक ऑफ आर्किगोनियम। अभी अपन ने पढ़ा था कि आर्किगोनियम में 4 नेक सेल्स होती हैं, जिनमें कि एक नेक सेल्स में एग भी होता है, मतलब एक नेक सेल एग भी होता है। तो ये जो भी एंथ्रोजोइड्स हैं वो एंथ्रोजोइड्स किसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, नेक ऑफ द आर्किगोनियम। कीमोटैक्टिकली बाय सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक मैलिक एसिड present in the mucilaginous substance formed by degeneration of neck canal cell and ventral canal cell, जो कि कीमोटैक्टिकली अट्रैक्टेड होते हैं आर्किगोनियम के टुवर्ड्स में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इनके अंदर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि कीमोटैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि एक किसी केमिकल के थ्रू अगर कोई चीज किसी तरफ अट्रैक्टेड हो तो वो होता है कीमोटैक्टिकली। तो यहाँ पे जो केमिकल है वो कुछ सब्सटेंसेस है, जैसे कि मैलिक एसिड, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जबकि डीजनरेशन होता है नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल का, उससे ये जो केमिकल्स है ये प्रोड्यूस होते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। zooidogamous, therefore pteridophytes are also known as amphibian of plant kingdom। इसीलिए इन्हें
एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड oospores। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कुछ प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इन्हें भी कहा गया है और रेप्टाइल्स और ब्रायोफाइट्स को भी कहा गया है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और oospore। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा किस का, आर्किगोनिया का और एंथ्रेजॉइड का, या एग का और एंथ्रेजॉइड का, तो क्या बनेगा जाइगोट, क्या बनेगा जाइगोट या फिर oospore, which ultimately develops into well developed sporophyte, जिससे कि डेवलपमेंट से क्या बनेगा वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट। The fertilized egg divide transversely or vertically. Another cross wall forms a quadrant stage producing stem, leaf, foot और root। फिर जैसे ही fertilized egg या जाइगोट जो है वो ट्रांसवर्सली और वर्टिकली डिवाइड होगा, उससे क्या बन जाएगा स्टेम, लीफ, फुट और रूट। प्लांट शो हिट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स क्या करते हैं, हिट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक एंड फॉर्म्स अ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल। डोमिनेंट क्या होता है, स्पोरोफाइटिक फेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है और गेमेटोफाइटिक डोमिनेंट नहीं होती। ये पूरा लाइफ साइकिल है जिसमें कि ये वाली जो जनरेशन है ये गेमेटोफाइटिक है और ये वाली क्या है स्पोरोफाइटिक। तो सबसे पहले हम देखें, हमने क्या पढ़ा था, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं गेमेटोफाइट। फिर वो गेमेटोफाइट के ऊपर अपन अलग अलग अपने टाइप पढ़े थे गेमेटोफाइट पे, ऐसा जिसके अंदर आर्किगोनियम एंथ्रीडियम दोनों बनेंगे, ऐसा जिसके अंदर आर्किगोनियम ही बनेगा, या फिर ऐसा सिर्फ एंथ्रीडियम ही बनेगा। तो आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम बन गए जिन्होंने एंथ्रेजॉइड्स और एग को डेवलप किया, दोनों गैमेट्स बन गए, इन्होंने सिनगेमी की यानी फ्यूजन किया और जाइगोट बनाया। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना। इस तरह से गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाता है। फिर स्पोरोफाइट डेवलप होकर पहले स्ट्रोबिलस, फिर स्पोरोफिल, फिर स्पोरेंजियम, स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है। फिर स्पोर मदर सेल में मियोसिस से क्या बनते हैं स्पोर्स। तो ये पूरी स्पोरोफाइटिक जनरेशन थी जो कि 2n यानी डिप्लॉइड होती है, और ये पूरी गैमेटोफाइटिक जनरेशन थी जो जैसे कि गैमेट्स के बारे में हमें पता है वो n होते हैं यानी उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं पूरे प्लांट से। तो ऐसे ही ये n है हैप्लॉइड और ये है डिप्लॉइड जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं। तो स्पोर मदर सेल में जैसे ही मियोसिस हुआ तो हम मियोसिस के बारे में ये जानते हैं कि मियोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिससे कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं हाफ। इसीलिए मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बने उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए और ये कैसा हो गया, ये पूरी स्टेज गेमेटोफाइटिक यानी n हैप्लॉइड, और ये सारी क्या थी डिप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे ये एग क्या था n और एंथ्रेजॉइड भी क्या था n। जब ये दोनों n मिले तो इन दोनों n ने मिलकर के क्या बनाया 2n। सिनगेमी के बाद जाइगोट जो बना वो वापस से क्या हो गया 2n। इसीलिए ये जो गेमेटोफाइटिक जनरेशन है और ये जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है दोनों इंटरडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल।